महाकुंभ में अब तक 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इसके बावजूद गंगा जल की शुद्धता पर कोई असर नहीं पड़ा है। पद्मश्री वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार सोनकर ने अपनी लैब में यह सिद्ध कर दिया कि गंगा का जल न केवल स्नान योग्य है बल्कि अल्कलाइन वाटर जैसा शुद्ध है। महाकुंभ के दौरान अब तक 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगा में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। इसके बावजूद गंगा जल पूरी तरह से रोगाणु मुक्त है। गंगा नदी की अपनी अद्भुत स्व शुद्धिकरण क्षमता से इस खतरे को तुरंत टाल देती है। इसका रहस्य गंगा में पाए जाने वाले बैक्टीरियोफेज हैं, जो प्राकृतिक रूप से गंगा जल की सुरक्षा का काम करते हैं। ये अपनी संख्या से 50 गुना रोगाणुओं को मारकर उसका आरएनए तक बदल देते हैं। गंगा नदी की इकलौती मीठे जल वाली नदी है जिसमें एक साथ इतने बैक्टीरिया मारने की अद्भुत ताकत है। मानव जनित सभी प्रदूषण को नष्ट करने के लिए इसमें 1100 प्रकार के बैक्टीरियोफेज मौजूद हैं। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम भी जिस वैज्ञानिक का लोहा मानते रहे, उन्हीं पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर ने महाकुंभ में गंगा जल को लेकर अब सबसे बड़ा खुलासा किया है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ये पानी की सैंपलिंग खुद करूंगा, इसके स्पेसिमेंस लूंगा और टेस्ट करूंगा कि इसमें कौन से कंटामिनेंट्स हैं, कौन से इसमें जो है जीवाणु और रोगाणु मौजूद हैं, ताकि मैं अपनी रिपोर्ट से बता सकूं गवर्नमेंट को या जो अथॉरिटीज़ को कि ये प्रॉब्लम है या जो भी। तो मैंने हर उस घाट में जहाँ पर प्रपोज था कि यहाँ लोग आकर के स्नान करेंगे, मैंने वहाँ से सैंपल इकट्ठा किया, स्पेसिमेन इकट्ठा किया और टेस्ट किया। तो मैं सरप्राइज था कि उसमें ऐसे कोई कंटामिनेंट्स थे ही नहीं। तो मुझे लगा कि कहाँ से सैंपल लिया इन्होंने और ये कैसे जो है संभव है, क्योंकि पानी में ऐसा कुछ था ही नहीं जो कि कहा जा सके कि ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है या रोगकारी है या आप हमारे शरीर के लिए सेफ नहीं है। अब आप एक बात सोचिए, कॉमन सेंस की बात, नवंबर में आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। 9 नवंबर की तारीख है, मुझे याद है, मैं न्यूज़पेपर में जब मैंने पढ़ा कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि ये पानी रोगमय है और किसी भी तरह से ये जो है स्नान के योग्य नहीं है, आचमन के योग्य नहीं है। उसके बाद से आप कह रहे हैं 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। अगर उस रिपोर्ट की में सच्चाई होती, ऐसी कंडीशन सचमुच होती, तो आपको क्या लगता है क्या होता? आज हिंदुस्तान के किसी भी अस्पताल में पैर रखने की जगह ना होती। दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों के मुताबिक गंगा मैया की ताकत समुद्री जल के समान है। इसमें पाया जाने वाला बैक्टीरियोफेज प्रदूषण और हानिकारक बैक्टीरिया का समूल नाश कर खुद भी विलुप्त हो जाता है। गंगा जल में पाए जाने वाले रोगाणुओं का पल भर में ही संहार करने की अद्भुत क्षमता के कारण ही इसे मां गंगा का सिक्योरिटी गार्ड भी कहा जाता है। पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर के मुताबिक गंगा जल में 1100 प्रकार के बैक्टीरियोफेज मौजूद हैं, जो विशेष रूप से हानिकारक बैक्टीरिया को पहचान कर उन्हें नष्ट कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सिक्योरिटी गार्ड अनाधिकृत प्रवेश करने वालों को रोक देता है। तो एक्चुअली एक वायरस होता है बैक्टीरियोफेज जो है गंगा के पानी में पाया जाता है। इसकी 1100 प्रजातियां पाई जाती है उसके अंदर पानी में। जैसे ही हार्मफुल रोगाणु उसमें प्रकट होते हैं, पानी में आते हैं, गंगा के पानी में, जैसे आपने नहाया, आपके शरीर से उसमें डिस्चार्ज हुआ, वहाँ पहुँचा, तुरंत जो है ये बैक्टीरियोफेज एक्टिवेट होता है और आ करके ये दरअसल करीब बैक्टीरिया से करीब 50 गुना साइज में छोटा होता है, जा करके बैक्टीरिया के ऊपर बैठ जाता है और उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसके साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर देता है बैक्टीरिया के, और बैक्टीरिया को इंड्यूस हो जाता है कि वो उसी बैक्टीरियोफेज की एक कॉपी बनाए। वो फिर उसी की कॉपी बनाने लगता है। उस हालत में वो किसी लायक नहीं रहता बैक्टीरिया, वो सिर्फ जो है उसी बैक्टीरियोफेज की कॉपी बना रहा होता है। तो जब उसके अंदर सैकड़ों कॉपियां बन जाती हैं उसकी, तो उसमें जगह नहीं रहती उसके सेल में, तो वो बस्ट होता है और इस प्रक्रिया में बैक्टीरिया मारा जाता है और जो सैकड़ों उससे रिलीज होते हैं बैक्टीरियोफेज, वो दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। इस तरह कुछ ही समय में वहां पर सारे बैक्टीरियाज मारे जाते हैं और पानी फिर पहले जैसा हो जाता है।
बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया से 50 गुना छोटे होते हैं, लेकिन उनकी ताकत अद्भुत होती है। वे बैक्टीरिया के अंदर जाकर उनका आरएनए हैक कर लेते हैं, इसके बाद उन्हें खत्म कर देते हैं। महाकुंभ के दौरान जब लाखों लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं तो शरीर से निकलने वाले रोगाणुओं को गंगा खतरा समझती है। फिर तत्काल प्रभाव से बैक्टीरियोफेज सक्रिय हो जाते हैं। बैक्टीरियोफेज की खासियत ये है कि वे सिर्फ हानिकारक बैक्टीरिया को ही नष्ट करते हैं, बाकी सभी लाभकारी जीवाणुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया से करीब 50 गुना छोटा होता है। ये जाकर के बैक्टीरिया के ऊपर बैठ जाता है और उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंजेक्ट कर देता है उसके साइटोप्लाज्म में। तो उसका जो आरएनए है वो हैक हो जाता है और इंड्यूस हो जाता है कि वो फेजेस को बनाना शुरू करे, इन बैक्टीरियो फेजेस को रेप्लिकेट करे, रिप्रोड्यूस करे। तो वो सेल उसी बैक्टीरियोफेज को बनाना शुरू करता है और जब बहुत संख्या में बन जाता है तो वो सेल जो है बस्ट हो जाता है। इस क्रिया में वो जो है बैक्टीरिया मर जाता है। गंगा में पाए जाने वाले 1100 प्रकार के बैक्टीरियोफेज कई प्रकार के रोगाणुओं को पहचानते हैं और उन्हें खत्म करते हैं। एक बैक्टीरियोफेज कुछ ही समय में 100 से 300 नए फेज उत्पन्न करता है, जो अन्य बैक्टीरिया पर हमला कर उन्हें नष्ट करते हैं। ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, यानी केवल उन जीवाणुओं को खत्म करते हैं जो स्नान के दौरान पानी में प्रवेश करते हैं। गंगा जल में होने वाली ये प्रक्रिया समुद्री जल की स्वच्छता प्रणाली के समान है, जिसे ओशनिक एक्टिविटी कहा जाता है। गंगा में अपने आप को स्वयं शुद्ध कर लेने की शक्ति है। इस तरह से पानी फिर से वापस रिवाइव हो जाता है। अब आप अगर ये जानना चाहें कि ये क्रिया कितनी देर में होती है, तो आप सोचिए कि जो लोग लाख करोड़ों लोग नहा रहे थे, उनमें से न जाने कितने ऐसे रहे होंगे। सबके शरीर में बैक्टीरिया होती है। आपके शरीर की जैसी जैविक क्रिया है, उसी तरह आपके शरीर की स्किन पे, चमड़ी पर वही तरह के बैक्टीरियाज मौजूद होंगे। पैथोजेनिक कंडीशन वही होगी आपके शरीर की। अब उसने यहाँ प्रवेश किया पानी में और उससे जो है हार्मफुल बैक्टीरियाज पानी में पहुंचे, तो बगल में जो दूसरा व्यक्ति नहा रहा है उसके शरीर में वो उसका संक्रमण हो उसके पहले बैक्टीरियोफेज उसको जो इन्फेक्ट करके मार देता है। बहुत कम समय में खत्म कर, फ्यू मिनट्स में वो इन्फेक्ट कर देता है जो है बैक्टीरियोफेज किसी भी बैक्टीरिया को। और जैसे ही वो इन्फेक्ट हो जाता है, फिर बैक्टीरिया अपना कोई भी दुष्प्रभाव पानी में नहीं डाल सकता। फिर वो जो है प्रोड्यूस करने लगता है फेज को, और जैसे ही फेज बहुत सारे प्रोड्यूस हो जाते हैं तो वो बस्ट हो जाता है। उसको लाइस बोलते हैं और मर जाता है। डॉक्टर सोनकर के मुताबिक गंगा की ये विशेष क्षमता प्रकृति का संदेश देती है। जैसे वो अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखती है, वैसे ही मानव को भी प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए, अन्यथा यही प्रकृति अपने बचाव में कठोर कदम उठा सकती है। इसमें हमारे लिए एक संदेश भी है कि जिस तरह से हम प्रकृति का क्षय कर रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने भौतिकवादी अप्रोच के कारण जिस तरह से लगातार हम प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, किसी दिन प्रकृति हमको अपने लिए खतरा मान करके इस तरह की कोई कार्रवाई हमारे खिलाफ न कर दे। बता दें कि डॉक्टर अजय भारत के वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने रिसर्च से समुद्र में मोती बनाने की विधा में जापान के एकाधिकार को न सिर्फ खत्म कर दिया, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और बहुमूल्य मोती बनाकर पूरी एक ग्लोबल वेव पैदा कर दी थी। डॉक्टर अजय ने नीदरलैंड की वेगनिगन यूनिवर्सिटी से कैंसर और न्यूट्रिशन पर बड़ा काम किया है। इसके अलावा न्यूट्रिशन, हार्ट की बीमारियों और डायबिटीज पर भी इनका रिसर्च है। डॉक्टर अजय सोनकर हैं जो स्पेशलाइजेशन है, जिनका इस विषय पर पद्मश्री से सम्मानित है। उन्होंने अपनी जो लैब है उसमें ये टेस्ट किया है और वो बता रहे थे कि किस तरह से जो गंगा का पानी जो है उसके अंदर जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उसके चलते किसी भी तरह की कोई अशुद्धता या पानी सड़ने की जैसी स्थिति गंगा में कभी पैदा नहीं होती। और इसी के चलते जो 60 करोड़ के आसपास श्रद्धालु यहाँ पहुँच करके आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, उनकी सेहत पर भी कोई असर दिखाई नहीं देता। और जो दावे किए जा रहे थे कि गंगा का पानी अशुद्ध है, उससे बीमारी हो सकती है, उसमें तमाम तरह के रोग हो सकते हैं, वो सारे दावे एक तरह से उन्होंने खारिज किए हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट अमित मिश्रा के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।